नमस्ते दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल हैं। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आज मैं अपने लीची के ऑर्चर्ड आया हूँ। जैसा कि आप सब लोग सामने देख पा रहे होंगे, जो धुंध है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। बरसात के मौसम में ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, जब पहाड़ों पर धुंध पड़ती है। तो ये हमारे लीची के पेड़ हैं। हमारे पास लगभग 85 लीची के पेड़ हैं और इनकी हार्वेस्टिंग जो है हो चुकी है लास्ट मंथ। इसी के साथ हमने बीच में प्लम की प्लांटेशन भी की हुई है। और ये जो आप नेट लगी हुई देख रहे हैं, ये जापानी फल परसिमन के पेड़ हैं। तो पहाड़ों पर स्पेशली जो हमारी लोकेशन है, जो हमारी एलिवेशन पे ऑर्चर्ड्स लगे हुए हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है जो हम फेस करते हैं, वो है कि यहाँ पर बर्ड्स के अटैक फ्रूट्स पर बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी तरह के जो और जानवर हैं, जैसे सिवेट है, जंगली सूअर है, तो इस तरह के जो पक्षी और जानवर हैं, यहाँ लगातार हमारे फ्रूट्स को जो है अटैक करते रहते हैं, और जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। और एक नई चीज़ जो मैंने अब की बार ऑब्ज़र्व की, वो ये है कि ये हमारे जापानी फल के लगभग 5 से 6 साल के पेड़ हैं, और इनमें फ़र्स्ट टाइम हमने जो है नेट लगाई है। और अब तक हमें ये लगता था कि जो जापानी फल है उसे मेनली जो है बर्ड्स अटैक करते हैं, लेकिन अब की बार जब हमने नेट लगाई है तो बर्ड्स से तो ये बचे रहे हैं, लेकिन जो सीविट, जिसे हिंदी में कस्तूरी बिलाव कहते हैं, वो नेट फाड़ कर जो है वो अंदर घुसता है और फ्रूट्स जो है वो खा रहा है। इस पेड़ पे फिर भी डैमेज कम है। और अगर मैं आपको ऊपर का ये पेड़ दिखाऊं, तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि जो पेड़ की टहनियाँ है उसे भी उसने तोड़ा है। और ये देखिए, जो फ्रूट्स है उनका कितना नुकसान हुआ है। और आप यहाँ से देखिए, नेट को फाड़ा गया है। ये देखिए, नेट के होते हुए भी कितना नुकसान किया गया है फ्रूट का। ये देखो, खा के जो फेंके हुए हैं अंदर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जापानी फल को सेव करने में आ रहा है, क्योंकि अगर आप नेट का यूज़ कर रहे हो तो बर्ड्स तो इजीली इससे रुक जाते हैं, लेकिन जो सिवेट है वो, उसके दांत बड़े होते हैं, और जिस वजह से वो इजीली जो है नेट को टियर करता है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है फ्रूट पे अटैक की हमारी लोकेशन पर ही है। जैसे आप कुल्लू वाली साइड जाओगे या शिमला वाली बेल्ट में जाओगे, तो वहाँ पर फ्रूट्स पे अटैक जो है बहुत बेहद कम है। वो इतना डैमेज नहीं करते। जैसे कुल्लू साइड जितने जापानी फल के पेड़ लगे हुए हैं, उनमें सितंबर तक जो है वो मैक्सिमम, अधिकतर जो ऑर्चर्ड्स हैं उसमें नेट को नहीं लगाते हैं। अगर लगाते भी हैं तो वहाँ पे इतना जो सीवियर अटैक यहाँ पे हमारे यहाँ होता है, उतना वहाँ पे नहीं होता है। तो ये चैलेंजेस जो है एक फ्रूट ग्रोवर को फेस करने पड़ रहे हैं। और जो हमारी लोकेशन है, यहाँ पर
जो एक लिमिटेड से ऑप्शंस है। हम प्लम लगा सकते हैं, लीची लगा सकते हैं, परसिमन है। क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो टेम्परेट एरिया है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा जो गर्म इलाके में होते हैं फ्रूट्स, वो भी यहाँ पे नहीं चलते हैं। और जैसे सेब जैसा पौधे हो गए जिनके लिए थोड़े चिलिंग आवर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी यहाँ पर नहीं होते हैं। तो जो लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास हैं वो यही हैं, प्लम, लीची है और परसिमन है, लेकिन इनमें भी अटैक हो रहा है। तो इस तरह से काम करना मुश्किल होता है और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग भी आप फ़ील करते हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने एफ़र्ट्स लगा रहे हो। अब ये जो नेट्स हैं ये मैंने इसी साल ख़रीदी थी, और ये हमारे पायलट प्रोजेक्ट के अंदर ये प्लांट्स लगे हुए थे। यानी हमने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाए थे कि जिससे हम चेक कर सकें कि हमारे यहाँ पे परसिमन होता है कि नहीं होता है। तो जहाँ तक इसकी प्रोडक्शन की बात है तो काफ़ी अच्छा होता है। और इसी वजह से हमने इस सर्दियों में 2025 के जनवरी में जो है एक नई प्लांटेशन भी परसिमन की हुई है, और उस पे ये सीवेट की प्रॉब्लम सामने है अब। तो इस तरह से अगर फ्यूचर में नेट भी अगर हम लगाएंगे तो सीवेट की वजह से जो है काफ़ी नुकसान होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से मैं वीडियोस डालता रहूँगा, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि मेरी जो वीडियोस हैं उसमें उतनी पॉलिश्ड वो नहीं है, क्योंकि अभी मैं नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो धीरे धीरे जो है वो सब कुछ होता है। तो आई होप कि जितना मेरे अब तक के एफ़र्ट्स हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।